So good afternoon student. Today we study about balanced diet. इसके पहले हमने सेकेंड यूनिट में हमने ओबेसिटी तक पढ़ा था. ये थर्ड यूनिट का कंटिन्यूएशन पार्ट है. That is started from balanced diet. It may be defined as the kind of food on which person or our group lives. ये एक ऐसा फूड है जिसमें हमारे लोग उसके ऊपर जीवित हैं. So बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. A balanced diet is defined as one which contain a variety of food in such quantities and proportion. Balanced diet डिफाइन होता है ऐसे फूड वैरायटी से जैसे में प्रपोर्शन और सफिशिएंट अमाउंट में जितनी एनर्जी, अमीनो एसिड्स, वाइटलिटी, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट एडिक्वेट अमाउंट में मिले हो. ठीक है, जिससे कि हेल्थ मेंटेन हो. ठीक है, quality हो, general well-being and also make a small provision for extra nutrient. ये एक अच्छा nutrient का source हो. Withstand short duration of leanness. A balanced diet has become an accepted means to safeguard of population. Nutrition deficiency become an accepted means of the safeguard of population from nutritional deficiency. एक वेल बैलेंस्ड मील रहेगी जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन का अच्छा सोर्स रहेगा, तो उससे हमारी बॉडी की प्रॉपर जो भी नीड्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो क्या होगी, फुलफिल होगी. So यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन शुड बी मेट. यहाँ पे जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, ये 15 से 20% ऑफ डेली एनर्जी इनटेक के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट कम टू द फैट रिक्वायरमेंट विच शुड बी 20 to 30% ऑफ द डेली एनर्जी इनटेक. यहाँ पे नीड होती है डेली एनर्जी इनटेक की. ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि नेचुरल फाइबर कॉन्स्टिट्यूट है. ये हमारी फूड एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है. ठीक है, तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट, हर एक केमिकल कंपोजिशन हमको मिलता है. राइट. फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट ऑफ फूड स्टफ आर गिवन इन द टेबल. तो आइए देखते हैं. ये कुछ इस तरीके से है, शायद मुझे छोटा करना पड़ेगा, पेज को घुमाकर पढ़ना पड़ेगा. ओके, वेट. कोई बात नहीं, इसको आप पढ़ लेना, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको. बैलेंस डाइट पर डे का ग्राम के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है कि सेडिमेंट्री मेन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को, बॉयज और गर्ल्स को कितना कितना लगेगा, सीरियल्स में कितना इनको मिलेगा, किलो कैलोरीज और ये सब इसमें बताया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं एडिशनल अलाउंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पे. ठीक है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे क्या क्या एडिशनल है. ठीक है, तो यहाँ पे फूड आइटम क्या है, सीरियल, पल्सेस, मिल्क, फैट, शुगर. ठीक है, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, व्हाट आर द थिंग्स दे रिक्वायर्ड फॉर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्क, पल्सेस, फैट, शुगर एंड टोटल कितने कितने अमाउंट में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं. तो यहाँ पे सजेस्टेड यहाँ पे किया गया है 35 ग्राम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कैलोरीज कितनी, 108 ग्राम देगा. सीरियल्स. ठीक है,
और पल्सेस में 15 ग्राम से लेके 52 ग्राम्स। ठीक है, फिर पल्सेस क्या है 15 ग्राम से लेके 52। मिल्क में 100 ग्राम और 83। शुगर में 10 ग्राम, टोटल शुगर कितनी है वो बताया गया है। फिर आता है सजेस्टेड सब्सटीट्यूशन फॉर नॉन वेजिटेरियन, जिसमें पल्सेस और लेग्यूम दोनों में एडिशनल हो जाता है इसमें मिड फिश। और यहाँ पे 100% ऑफ पल्सेस 40 to 60 ग्राम के बारे में बताया है, जिसमें 2 एग्स ऐड कर दो, इस तरीके से बताया गया है। फिर आता है स्टेप इन प्लानिंग बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, सबसे पहले तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू एज, जेंडर, activities, religion, socio-economic status and food habit। यहाँ पे क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग किसी भी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में, जैसे कि उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी एक्टिविटीज, उसका रिलीजन, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फूड हैबिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है चेक द RDAS फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन। यहाँ पे रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना है रोज के अकॉर्डिंग वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है प्रिपेयर अ फूड प्लान, दैट मीन लिस्ट नंबर ऑफ सर्विंग फ्रॉम ईच फूड ग्रुप। ऐसा फूड प्लान की लिस्ट बनाना जिसमें हर एक ग्रुप को किस तरीके से खाना मिलता है, किस तरीके की उनकी डाइट है। राइट, उसके बाद आता है डिसाइड द नंबर ऑफ मील्स। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मील्स डिसाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूट सर्विंग फॉर ईच मील, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक मील में। फिर करना है मेन्यू प्लानिंग। फिर आता है कॉस्ट चेक टू इंश्योर दैट ऑल फूड ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन अ रिक्वेस्ट अमाउंट। तो इस तरीके से बैलेंस डाइट देखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं फूड गाइड्स के बारे में। तो यहाँ पे फूड गाइड्स के बारे में क्या है, while planning a balanced diet we need certain guidelines regarding the kind and amount of nutrients what we require for maintenance of good health, जैसे कि RDS, good food groups, food exchange system। ठीक है, यहाँ पे फूड गाइड्स के बारे में क्या बताया गया है कि वेल प्लानिंग ए बैलेंस डाइट वी नीड सर्टेन गाइडलाइंस, जैसे कि RDS के अकॉर्डिंग आना चाहिए, फूड ग्रुप कैसा है, फूड एक्सचेंज कैसा है, ठीक है, उनमें न्यूट्रिशन कितना है और फूड गाइड्स क्या है। जैसे इसमें यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ है, हाउ कैन आई नो दैट आई एम गेटिंग ऑल द न्यूट्रिशन आई नीड, I am eating enough protein. Do I need more vitamins or iron? Should I reduce or increase fat in my diet? सेम क्वेश्चन इन हेल्थ प्रोफेशनल माइंड, यही सारे क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब इतना हमको इतना न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, और हम इनफ प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बताया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फूड ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पे फूड ग्रुप्स क्या है, Indian food can be placed into 5 groups depending upon their major nutrition. These groups are, देखो इंडियन ग्रुप्स प्लान किए गए हैं 5 ग्रुप्स में, जैसे कि cereals, pulses, milk, egg and flesh food, cereals and grains, pulses and legumes, fruit and vegetables, sugar and fat,
These all foods are these all foods are come under the food groups plan, जैसे कि सीरियल्स और ग्रेन्स के साथ पल्सेस लेग्यूम्स के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। मिल्क एग और फ्लैश फूड अलग हो जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग हो जाते हैं, शुगर और फैट्स अलग अलग ग्रुप में। इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। Above five food above five food group system can be used by health professional or dietitians for following purposes। ठीक है, जिसमें टूल और न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग टूल फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, न्यूट्रिशनल एजुकेशन के अकॉर्डिंग। फिर आता है एक्सप्लेनिंग थेरेप्यूटिक डाइट टू द पेशेंट, फूड लेबलिंग और सर्वेलेंस और सिस्टम मील प्लानिंग फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। ये कुछ इस तरीके से है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना, स्क्रीनिंग करना, टूल ऑफ न्यूट्रिशन काउंसिल देखना, न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में उनको बताना। दिस ऑल आर कम अंडर दीज कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फूड ग्रुप सिस्टम बनाया गया है, जिसमें हर एक ग्रुप को अलग अलग इसमें बताया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, यहाँ पे आता है सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहला आता है आइटम इन डिफरेंट फूड ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरियल्स और ग्रेन्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे बताया गया है राइस, व्हीट, रागी, बाजरा, मेज, ज्वार, बार्ले के बारे में किस फूड ग्रुप के अंदर आते हैं, सीरियल्स, ग्रेन्स और उसके प्रोडक्ट के बीच में। फिर आता है मेन न्यूट्रिएंट। मेन न्यूट्रिएंट क्या है? एनर्जी, प्रोटीन, इनविजिबल फैट, विटामिन्स B1 B2 जिसमें फॉलिक एसिड्स, आयरन और फाइबर की कैटेगरीज आती है। ओके, नेक्स्ट इज पल्स एंड लेग्यूम्स, जिसमें आता है बेंगल ग्राम्स, ग्रीन पीस, मूंग्स, लेंटाइल, काउपीज और काउपी और पीज, राजमा, सोयाबीन, etc. These all are energy, प्रोटीन, इनविजिबल फैट है, जिसमें विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, B1 और B2, जिसको हम फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड भी इसमें ऐड होता है, जिसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर भी मिलते हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम यहाँ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। ओके, then
ओके देन यहाँ पे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे फ्रूट्स मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, स्वीट लेमन, ग्रेप्स और टमाटोज के बारे में बताया गया है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर, फॉलिक एसिड मिलते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आएगा अमरंथ, स्पिनच, ड्रमस्टिक लीव्स, मस्टर्ड लीव्स, फेनुग्रीक और फेनुग्रीक लीफ, कोरिएंडर लीफ और मेथी। कैल्शियम, आयरन, फाइबर, फॉलिक एसिड एंड विटामिन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि B1 और B2 ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट इज अदर वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, बीन्स, अनियन, गार्ड्स, ड्रमस्टिक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फैट्स एंड शुगर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें सीरियल्स और मिलेट्स आएंगे, पल्सेस और लेग्यूम्स आएंगे, और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। ये देखिए आप, इस तरीके से फूड ग्रुप है, इसको आप देख लीजिए एक बार। ओके देन नेक्स्ट इज यहाँ पे फूड ग्रुप्स प्लान के बारे में बताया गया है। फूड्स आर डिफाइंड इनटू 11 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज बाय सम वर्कर्स। इसमें सीरियल्स और मिलेट्स फर्स्ट कैटेगरी में बताया गया है। pulses and legumes, then nuts and oil seeds, vegetables and fruits, milk and milk product। जैसे उसमें हमारे मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा, पनीर, चीज और टोफू वगैरह वगैरह। दीज ऑल आर मेड मेड बाय मिल्क, कर्ड, है ना, बटर मिल्क वगैरह। सो दीज आर ऑल आर कम अंडर these all categories, ठीक है, मिल्क कैटेगरीज। देन एग, fish and meats, fat and oils, sugar and carbohydrate foods, and spices and condiments. Sorry, condiments, हाँ, condiments। So यहाँ पे जो फूड ग्रुप प्लान है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट इज फूड ग्रुप किसके बेस्ड में है, इसमें फंक्शंस, फूड और क्लासिफाइड द मेन ग्रुप्स के बारे में, जिसमें बॉडी बिल्डिंग फूड को अलग बताया गया है, एनर्जी गिविंग फूड को, प्रोटेक्टिव फूड को अलग बताया गया है। जिसमें से जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो आप सभी जानते हैं, प्रोटीन का जो सोर्स होता है, जैसे कि मिल्क, मीट, एग, फिश, पल्सेस एंड नट्स। दीज ऑल आर protein rich food and these all are give us to energy। okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, ठीक है,
बॉडी बिल्डिंग फूड किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं के सोर्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी एल्डिंग फूड के बारे में, जिसमें सीरियल्स, शुगर, पल्सेस और जैगरी, स्टर्ब्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। ये 3 मेन ग्रुप्स में बटे हुए हैं। फिर आता है गाइडलाइंस यूजिंग बेसिक फूड ग्रुप्स। कौन कौन सी गाइडलाइंस है इस चीज़ को यूज करने वाली। जैसे cereal should be applied on 75% of total calories। मतलब अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन इस लोगों ने बनाए हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से किस फॉर्म में यूज करना है। फिर आता है एक्सचेंज सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्सचेंज सिस्टम, जिसके अंदर हम फूड और उसकी चीज़ों को एक्सचेंज करने वाले हैं। जिसमें क्या क्या आएगा, एक डाइट लिस्ट रहेगी, एक आरडीएस के अकॉर्डिंग डाइट लिस्ट रहेगी, जिसको हम रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस के बारे में जानते हैं। तो इसमें फूड सिस्टम क्या रहेंगे, इंडिविजुअल के हिसाब से रहेंगे, जिसमें हर एक फूड उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे जितने की जैसे हमने फूड ग्रुप्स को डिवाइड किया था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में, राइट। तो उसी तरीके से इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। खैर मैं आपको इसके बारे में कल बहुत डिटेल में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम ये समझ लेते हैं एक्सचेंज सिस्टम होता क्या है। द 5 फूड ग्रुप सिस्टम permits the individual to plan menu as per the RDS. The food exchange system is usually important for this plan. Two components, namely nutrient density and balanced, are achieved when these systems are used. यहाँ पे जो exchange system है ऐसे, जैसे कि हमने बताया कि 5 फूड ग्रुप्स हैं, तो ये एक्सचेंज सिस्टम ये है कि कल हमने, मैं इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो कल हमने तोरई की सब्जी खाई, तो आज हम पालक खाएंगे, राइट। तो उसमें मेंटेन हो रहा है। या फिर हमने सुबह पालक खाई है तो अभी हम ये खाएंगे। तो ये सारे फूड ग्रुप्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का है तो वो उसमें ऐड ऑन होना चाहिए। यदि उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का है तो उसमें वो यूज होना चाहिए। वो इस 5 फूड ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये 3 है, इसके पहले हमने पढ़ा था ये 5 फूड ग्रुप्स हैं। इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो कि हम हर मील में बनाते हैं बैलेंस करके, जिसमें दाल बनती है, कुछ सब्जी बनती है। अब इसमें से पल्सेस में से किसी भी तरह की दाल हो गई और सब्जियों में से इनमें से किसी भी तरीके की सब्जी हो गई, ठीक है। मिल्क और ये सब ऑयल तो हम यूज करते ही हैं। और सीरियल्स और मिलेट्स में हम रोटी चावल तो यूज करते हैं, रागी वगैरह तो रोटी वगैरह बनाने में हम यूज करते हैं। फिर ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से ये सारी चीजें यूज हो गई, हम जनरल बेसिस पे खाते हैं। तो इस तरीके से एक्सचेंज सिस्टम बताया गया है कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें का इंटेक करते हैं, राइट। तो ये था, तो कल हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।